नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी के टाइम में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है और भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े शहरों को टारगेट करके हमला भी कर दिया है। बाद में आपको यही मालूम होगा कि पाकिस्तान भारत के आगे शरण आने वाला है। इससे पहले यानी कि 300 साल पहले हिंदवी स्वराज्य के सेनापति रघुनाथ राव और मल्हारराव होलकर उन्होंने भी यहाँ पर यानी पेशावर और लाहौर पर हमला करके कब्जा किया था, लेकिन उस टाइम विदेशी आक्रांता थे और अभी के टाइम में भारत का ही विभाजन होके भारत के ही लोग दो देश बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। उसका नाम है भारत और पाकिस्तान। आगे देखते हैं क्या होता है। इतिहास में भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए जिन्होंने भारत में क्रूरता और लूटपाट मचाई। इन आक्रांताओं का उद्देश्य था कि भारत को लूटना, भारत की सनातन संस्कृति को तहस नहस करना, हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर इस्लाम स्थापित करना। इसी क्रम में अफगान का दुरानी साम्राज्य भी था जो भारत को लूटना चाहता था। अफगान नादिर शाह नामक एक आक्रांता था। उसने 1738-1739 में भारत पर आक्रमण किए। उसके बाद 200 बरस तक भारत पर विदेशी आक्रमण हुए नहीं। नादिर शाह की मौत होने के बाद उसका एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली नामक आक्रांता तैयार हुआ। उसने अपना अलग साम्राज्य बनाया जिसका नाम रखा दुर्रानी साम्राज्य। अहमद शाह अब्दाली की भारत के लिए वैसी ही नीतियाँ थी जैसे कभी गजनवी की होती थी और आज पाकिस्तान की है। क्रूरता और कट्टरता से भरे अहमद शाह अब्दाली का मकसद भारत को गुलाम बनाना और पूरी तरह से लूटना था। उसने भारत पर 1748 से लेकर 1752 तक 4 बार आक्रमण किए और लाखों लोगों का नरसंहार किया। अहमद शाह अब्दाली ने पाकिस्तान से सुल्तान और लाहौर के मुगलों से छीन लिया और जिसके बाद मुगलों ने घबराकर 1752 में मराठों का साथ दिया। अब्दाली ने मुगल और सुल्तानों से लाहौर छीनने के बाद सुल्तान और मुगलों ने मराठों से अहमदिया करार किया। इस करार के बाद मराठों का सतलज के दक्षिण में दबदबा बढ़ गया था। मराठों का लक्ष्य पंजाब था तो वही अब्दाली का भी वहीं पर नज़र थी। अब्दाली भी पंजाब को लेना चाहता था। मराठे हिंदवी स्वराज्य के लिए लड़ते थे। जो राजा मुगलों के अधीन राज्य चलाते थे उनके पास से मराठे स्वराज्य के मदद के लिए कर लेते थे, क्योंकि कई हिंदू राजा मुगलों से मिले हुए थे। जैसे कि आज के टाइम में कई लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली की क्रूरता से भारत को बचाने के लिए मराठे आगे आए। सिखों ने भी मराठों का साथ दिया था। मराठा सेनापति रघुनाथ राव और मल्हारराव होलकर के नेतृत्व में मराठाओं ने 28 अप्रैल 1758 को अटक का युद्ध जीतकर दुर्गानी सेना को वहां से भगा दिया और वहां अपना भगवा फहराया। मराठों ने अटक का युद्ध जीतने के बाद उसके केवल 10 दिन बाद 8 मई 1758 को पेशावर का युद्ध हुआ, जिसमें उस समय पेशावर के किले पर तोमर शाह दुर्गानी और जहान खान रहते थे, जो मराठों का शौर्य देखकर भाग गए। उसने लड़ा दिया, लेकिन मराठों के आगे वो कुछ देर तक टिक पाए और वो वहाँ से भाग गए। इस तरह से पेशावर का किला भी मराठों ने ले लिया। पहले अटक का युद्ध, उसके बाद पेशावर का युद्ध, लगातार 2 युद्ध मराठा और सिखों ने जीतकर बड़ा पराक्रम दिखाया था और अटक से लेकर कटक तक स्वराज्य बढ़ाया था।
पर इस युद्ध में सेनापति रघुनाथराव और मल्हारराव होळकर इनका नाम आगे आया। उस वक्त मराठा और सिखों ने बहुत बड़ा साहस दिखाया था। अब वक्त हिंदवी स्वराज्य के सेनापति रघुनाथराव और मल्हारराव होळकर और सिखों ने मिलकर सब मराठों का साथ लेकर हिंदवी स्वराज्य के लिए लाहौर, पेशावर, पाकिस्तान स्थित बहुत सारे शहरों पर कब्जा किया था और दिखाया था कि हम भी किसी से कम नहीं। और आज के टाइम में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन हिंदवी योद्धा ने भी मराठों की शान को आगे लेकर पाकिस्तान के वही शहरों पर कब्जा करने की कोशिश यानी कि हमला करने की कोशिश की है और हमला कर भी दिया है। आगे देखना है रघुनाथराव और मल्हारराव होळकर जैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह विजयी होते हैं क्या, यही आपको देखना है। और हिंदवी स्वराज्य की याद आज भी आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़ोर शोर से युद्ध शुरू है और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों पर हमला भी किया है भारत ने। धन्यवाद दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।